हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम क्लास 12 के जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में जो है रिलेशंस है और फंक्शंस है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम बच्चों को रिलेशन और फंक्शन समझ में नहीं आता है। उसका पीछे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट का कमज़ोर होना है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रिलेशन समझना आसानी पूर्वक आ जाएगा। रिलेशन को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको सेट्स आना चाहिए। सबसेट क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई फाइनाइट सेट दिया गया है तो उसके कुल कितने सबसेट होंगे, यदि इतनी जानकारी आपके पास है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये तीन बातें जो है, सेट्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको सबसेट्स मालूम होना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आना चाहिए। यदि इतनी जानकारी है तो रिलेशन को हम आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। जैसे क्लास 11 में आप लोग सेट्स के बारे में बहुत चीज़ें सीखी होंगी। आज जो है हम सेट्स तो मालूम होगा, हम सबसेट बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि रिलेशन को समझने के लिए सबसेट को आना, सबसेट्स जो होता है ये आना चाहिए। यदि यह नहीं आए तो आप रिलेशन नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमने मान लिया कोई एक सेट लिया, एक सेट हमने ए ले लिया, इसके 3 मेंबर है, 1 2 एंड 3 है, तो आप इसके सबसेट बता सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 में आपको बताया गया होगा। यदि कोई फाइनाइट सेट दिया गया है तो उसके कुल कितने सबसेट हैं। यदि फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एम है, तो उसके टोटल सबसेट जो हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स, ये क्लास 11 की बातें हैं, क्योंकि 11 12 जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन 11 से रिलेटेड है। यदि 11 में आप रिलेशन पढ़े हैं तो इसको आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। सेट्स पढ़े हो तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m। तो यहाँ 3 मेंबर हैं, देखिए इसके जो टोटल सबसेट्स होंगे कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 होंगे। 8 वो कौन कौन सा मेंबर होगा, यदि मान लीजिए अब इन्हीं से एलिमेंटों को चूज करना है। मान लीजिए आपने कोई भी एलिमेंट नहीं चूज किया तो आपको कैसा कलेक्शन मिलेगा, कैसा सेट मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। मान लीजिए आपने एक एक एलिमेंट चूज कर लिया, एक एक एलिमेंट को आपने लिया, तो ये सिंगलटन 1 मिल जाएगा, सिंगलटन 2 मिलेगा और सिंगलटन 3 मिलेगा। आपने दो दो एलिमेंटों को चूज किया तो 1 2 हो जाएगा, दूसरा सेट 1 3 हो जाएगा, तीसरा सेट 2 3 हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। और एक ऐसा भी हो सकता है आप एक साथ तीनों एलिमेंटों को चूज करें, तो टोटल सबसेट्स हो गए किस सेट ए के, जिसमें 3 मेंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है। कैसे आपने प्राप्त किया, आपने जब कोई भी एलिमेंट इसमें से चूज नहीं किया, 5 मिला, एक एक एलिमेंट चूज किया, 3 एलिमेंट, 3 सेट सब मतलब सेट मिले आपको। इसके बाद दो दो एलिमेंटों को चूज किया तो भी 3 सेट मिले। आपने एक साथ 3 एलिमेंटों को चूज किया, तो ये जो आपको मिला यही क्या है, सेट ए के सबसेट है। ये क्या कहलाया जाएंगे, सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। अब इसी को जब हम किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो ये हमारा सबसेट ना होकर के पावर सेट हो जाता है, पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनको मिला करके हम एक दूसरा सेट बना लेते हैं, तो वह जो सेट हमें प्राप्त होगा वह उस सेट का क्या होगा, पावर सेट होगा। पावर सेट आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, सबसेट भी पढ़े होंगे। अब सबसेट का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लिया दो सेट्स हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, और दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। लेट ए एंड बी बी any two non-empty sets, then Cartesian product of products of A and B is denoted by इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम A क्रॉस B पढ़ते हैं। which is read as A क्रॉस B and defined as इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। दो हमारे पास सेट है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन किया जाता है, ए क्रॉस बी, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ये जो भी मेंबर होंगे ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास मिलेंगे, ए कामा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट फर्स्ट मेंबर जो होगा फर्स्ट सेट से आएगा एंड सेकेंड मेंबर जो होगा बी जो होगा वो सेकेंड सेट का मेंबर होगा, बी बिलोंग टू बी। ऐसी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जो कि स्मॉल ए कैपिटल में बिलोंग करे, स्मॉल बी कैपिटल बी, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा और सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड सेट में बिलोंग करेगा। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं, एक हमारे पास सेट है, ये मान लेते हैं 1 और 2। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। दूसरा सेट बी ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी मेंबर है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि आप डिफाइन करेंगे टू सेट्स पे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो जैसा कि परिभाषा से क्या है, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट सेट से होगा। फर्स्ट मेंबर हमने 1 लिया और दूसरा मेंबर क्या होगा, सेकेंड सेट। तो पहला ऑर्डर पेयर 1 कामा ए, दूसरा ऑर्डर पेयर 1 कामा बी। इसी तरह से जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे सभी को आप लिख जाइए, 2 कामा ए, 2 कामा बी एंड 2 कामा सी। आपको दिखाई दे रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 है, सॉरी 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 है। तो यदि पूछा जाए आपसे कि ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट हैं, तब बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। आप इसको फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यह फार्मूला है। इस फार्मूला से आप ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई।
देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। सेट ए में 2 एलिमेंट हैं ए और बी, सेट बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी। ए क्रॉस बी में आपने निकाल लिया कितने एलिमेंट होंगे, मैंने फार्मूला से बता दिया था अभी। ए क्रॉस बी में 6 मेंबर होंगे। यदि पूछा जाए बी क्रॉस ए निकाले क्या होगा, बी क्रॉस ए भी पूछा जा सकता है, बी क्रॉस ए। अब देखिए आप फर्स्ट मेंबर सेट बी से आएगा ये, और सेकेंड मेंबर सेट ए से, ए कामा 1 ए कामा 2। इसी तरह से जितने भी इसके ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे सभी को लिख जाइए, बी कामा 1 बी कामा 2 एंड सी कामा 1 सी कामा 2। तो बी क्रॉस ए में भी कुल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि ए क्रॉस ए निकालिए, ए क्रॉस ए निकालिए। तो ए का ए के साथ आप क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला मेंबर 1 कामा 1 हो जाएगा, फिर 1 कामा 2 हो जाएगा, 2 कामा 1 हो जाएगा, 2 कामा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट आपको मिल गया। इसी तरह बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, बी क्रॉस बी निकालेंगे। पहला मेंबर सेट बी से, दूसरा भी सेट बी से ही रहेगा। ए कामा ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए, सी कामा बी एंड सी कामा सी। तो इस तरह से आप 2 डिफरेंट सेट का आप निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सेम सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि जो रिलेशन होता है कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट 2 सेट दिया रहेगा आपको, डिफाइंड रहेगा, कभी कभी एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइंड रहता है। तो अब आप इसकी सबसेट बता सकते हैं, इसके कुल कितने सबसेट होंगे। सबसेट बताने के लिए आपको सिर्फ एलिमेंट की आवश्यकता होगी, एलिमेंट मालूम होने चाहिए कि उस सेट में कुल कितने एलिमेंट, यदि n एलिमेंट है तो उसके कुल कितने सबसेट होंगे, मैंने बता चुका है। हाँ ये भी बताया पीछे 2 टू द पावर n। तो ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट होंगे, टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6, क्योंकि n यहाँ 6 है और 2 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64। इस रिलेशन पे इस सेट से इस सेट में हम कितने कुल सबसेट होंगे, 2 टू द पावर 6, मतलब 64 सबसेट होंगे इसके ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के कुल हमारे पास टोटल सबसेट आएंगे। इसी तरह बी क्रॉस ए के भी टोटल सबसेट आएंगे। ए क्रॉस ए में कुल कितने सबसेट होंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए में ए क्रॉस ए में कितने मेंबर है, 4 मेंबर है, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा। इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 16 सबसेट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबसेट्स आपको समझ में आ गया होगा। और ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट होंगे ये भी समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी पूछा जाए, बी क्रॉस ए पूछा जाए, ए क्रॉस ए पूछा जाए ना, बी क्रॉस बी, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट पर है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट सेट में। अब आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, आप बताइएगा कमेंट करके। बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ फर्स्ट का देख रहे हैं ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर ए है, तो बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब बराबर कब होगा, जब ए और बी दोनों बराबर होंगे, तभी बराबर पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज बराबर होने की कोई संभावना नहीं है। आइए अब रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ए क्रॉस बी के सभी सबसेट मालूम हो गए कि ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट होंगे, तो आप रिलेशन आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन उसी पे आधारित है। रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, एनी सबसेट ऑफ
एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड a relation from set A to set B, from set A to set B। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लीजिए ना, आपको क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। अब इसको आइए एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, सेट ए में कितने एलिमेंट है 1, 2, और सेट बी में कुल कितने एलिमेंट हमने लिया था ए बी सी। तो ए क्रॉस बी आपने निकाला, बताया गया कैसे निकाला जाता है। तो 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B एंड 2, C। ये आपने एक क्रॉस बी निकाल लिया। अब इसके कुल कितने सबसेट्स होंगे, मैंने बताया आपको अभी इसमें कुल कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। सबसेट्स निकालने के लिए आपको बस एलिमेंटों की संख्या चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 6 है। क्या कर रहा है, एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लीजिए। अब सबसेट लेना आपको बताया गया अभी कैसे सबसेट लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एलिमेंट नहीं चूज किया ना, तो भी आपको सबसेट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, रिलेशन। हमने क्या परिभाषा क्या कहता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसका कोई भी सबसेट लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ नहीं लिया, क्या लिया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, आपने ए क्रॉस बी से कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया, तो कैसा रिलेशन मिलेगा, एम्प्टी रिलेशन मिलेगा, क्योंकि आपने कोई एलिमेंट इसमें से नहीं चूज किया। तो यह भी क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। जब ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या हुआ, ये एक रिलेशन होगा, क्योंकि परिभाषा कह रहा है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ऐसे सबसेट्स को हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। आप मान लीजिए एक एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट कोई भी एक रिलेशन हम परिभाषित करते हैं, यह हमारा क्या मान लेते हैं R1 है, R1 को हमने 5 मान लिया। एक दूसरा रिलेशन R2, रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए R1 R2 आपको समझाने के लिए मैंने ये सिंबल यूज कर रहा हूँ। R2 में मान लीजिए आपने ये ले लिया, 1, A ही ले लिया, तो 1, A तो इसका सबसेट है ना। जब सबसेट है तो रिलेशन है, सिंपल सी बात है। जितने भी सबसेट पॉसिबल आप लिख सकते हैं। कितने सबसेट पॉसिबल होंगे ये भी मालूम है आपको। R2 वाले R3 आपने इस प्रकार से ले लिया, 1, A लिया, 2, A लिया एंड 1, C ले लिया। सबसेट यह भी R3 क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट पॉसिबल हैं, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 to the power 6 इक्वल टू 64। और यही क्या हो जाएगा, टोटल रिलेशन के बराबर हो जाएगा। ए से बी में पूछा जाए आप कितने रिलेशन परिभाषित कर सकते हैं, इस सेट के लिए ए से बी में आप 64 रिलेशन परिभाषित कर सकते हैं। 64 में से हमने 3 रिलेशन बताया आपको। एक रिलेशन और हम बता देते हैं। मान लो 64 में से एक रिलेशन हम R4 इस प्रकार से लेते हैं, जो यह है 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B एंड 2, C।
तो आप देख रहे हैं कि R4 क्या है, A क्रॉस B ही है। R4 हमारा A क्रॉस B है। यदि R4 हमारा A क्रॉस B के बराबर आ जाता है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं लार्जेस्ट रिलेशन बोलते हैं या यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इसको लार्जेस्ट रिलेशन बोल सकते हैं या यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और लार्जेस्ट रिलेशन। सबसे बड़ा जो रिलेशन होगा यही होगा, क्योंकि कोई भी सेट जो होता है स्वयं का सबसेट होता है, आपको मालूम है। ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी या स्मॉलेस्ट रिलेशन। इससे छोटा रिलेशन पॉसिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट रिलेशन। आइए अब देखते हैं कि दो फाइनाइट सेट दिया गया है तो उसके कुल कितने रिलेशन होंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। मान लेते हैं कोई एलिमेंट, कोई सेट है, सेट ए है जो फाइनाइट सेट है। मान लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट ए में पी एलिमेंट है। और सेट बी मान लेते हैं, सेट बी में कुल कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है। तो आप ये तो बता ही सकते हैं ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी सेट जो होगा ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, कितने हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे, पी एंड क्यू हो जाएंगे, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट होंगे। टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशंस कितना हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, वही हमारा टोटल रिलेशन हो जाएगा। टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू, 2 टू द पावर पी इंटू क्यू। यदि कोई सेट हमारा ए है जिसमें पी एलिमेंट है, दूसरा सेट फाइनाइट सेट बी है जिसमें क्यू एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। और उसके कुल कितने सबसेट होंगे, वही हमारा रिलेशन होगा। टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू। अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट हम ले लेते हैं, सेट ए, जिसे ए बी ले लिया गया, और सेट बी में हमने ले लिया 5 6 7। टोटल रिलेशन इसके कितने होंगे, टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर पी। पी हमारा कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 एलिमेंट है। क्यू में बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 2 टू द पावर 6 मतलब 64 रिलेशन इसके होंगे इस सेट ए के। ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ, कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, टोटल रिलेशन कितने होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कभी कभी क्या होता है, 2 सेट पर रिलेशन का डिफाइन हो करके एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन किया जाता है, तो उसको नोट कर लीजिए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स अब एक ही रिलेशन पर डिफाइन होगा, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन होने के लिए हमको सबसेट चाहिए। हाँ, देन एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि सेम सेट है, ये रिलेशन क्या है, सेम सेट का डिफाइंड है, या इसको भी कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। एक ही सेट पर रिलेशन कैसे परिभाषित है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड a relation on the set A। इसका कोई भी जो रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन जो होगा किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा।
और पीछे मैंने जो बताया था वो 2 सेट पर रिलेशन डिफाइंड था, तो वहाँ जो रिलेशन होगा किसका सबसेट होगा, कोई भी रिलेशन आप लेंगे तो A क्रॉस B का सबसेट होगा, लेकिन यहाँ रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइंड है इसलिए A क्रॉस A का सबसेट होगा। अब इसमें कुल कितने, यदि इसको एग्जाम्पल समझना चाहें, एग्जाम्पल से समझना चाहें आप लोग लगाइए तो बताइएगा। 1, 2 एक हमने सेट ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट है 1, 2, इसमें कुल कितने रिलेशन परिभाषित होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशंस कितने होंगे, टोटल रिलेशंस उतने होंगे जितने A क्लास A में के सबसेट होंगे। तो A क्लास A के सबसेट निकालने के लिए A क्लास A में एलिमेंटों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो A में 2 एलिमेंट है तो A क्लास A में 2 इंटू 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे, इसके कुल कितने सबसेट होंगे 2 टू द पावर 4 तब 16। तो इस सेट ए पे आप 16 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से सबसे छोटा भी होगा बताएं एम्प्टी रिलेशन, लार्जेस्ट जब एक राशि के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट रिलेशन हो जाएगा। इसका भी फार्मूला लिख सकते हैं टोटल रिलेशन निकालने का, एक ही सेट पर टोटल रिलेशन कैसे निकालते हैं, टोटल रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर, जहाँ n क्या है A में एलिमेंटों की संख्या है। आपको मालूम हो जाएगा कि एक ही सेट पर रिलेशन टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 सेट पर रिलेशन कितने होंगे। फार्मूला सेम है, फिर भाई फार्मूला सेम है, बस एक को हमने बी को ऐसे रिप्लेस कर देंगे तो उसका फार्मूला मालूम हो जाएगा। बच्चों आइए देखते हैं रिलेशन आने सेट। हमने एक सेट ले लिया A जिसमें 3 मेंबर है 1, 2, 3। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एक राशि निकालेंगे, एक राशि इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप लोग इजीली पूर्वक। अब कोई भी आप सबसेट लेंगे इसका तो क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा। सर परिभाषा से आपको बताया जा चुका है, इसका कोई भी जो रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन जो होगा वह एक राशि का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसका जो स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R2 हमने इस प्रकार से ले लिया, जैसे 1, 1 ले लिया एंड 1, 2 ले लिया, तो ये भी क्या है, इसका एक रिलेशन है। R3 इस प्रकार से भी हम ले लें, R डॉट पेयर x, y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 4 आ जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सोचिए बताइए इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। ऐसे आर्डर पे का कलेक्शन है जिसको दोनों को सम करने कितना आ जाए, 4 आ जाए। आप देखिए एक राशि में देखिए 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3 हो जाएगा क्योंकि इसका सम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट मिल गया 1, 3, 2, 1 नहीं होगा 2, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी डिफाइन किया जाता है सेट को, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई भी कर सकता है ना। तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है कि उसके एलिमेंट कैसे होंगे। ये हमारा R3 हो गया, ये हमारा R3 हो गया। तो एम्प्टी रिलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। एम्प्टी रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, जैसे ये R1 हमने क्या लिया, ये एम्प्टी रिलेशन को कभी कभी ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। जैसे इसमें इस रिलेशन पे एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करना होगा तो इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, R4 ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 7 कर दीजिए। अब आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जिसका सम क्या हो, 7 हो। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यह 5 हो जाएगा। इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ये सिर्फ एक सेट पर है, 2 सेट पर नहीं है। रिलेशन आने सेट है, एक सेट पर डिफाइन किया जा रहा है। और
और यदि लार्जेस्ट रिलेशन डिफाइन करना होगा R5, इसको इस प्रकार से हम समझा सकते हैं, EX, y सच दैट EX + y < 6। एक्स प्लस वाई का सम क्या होगा, < 6। आप लोग कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। जब ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, एक्स वाई हमारा सेट, एक्स वाई सभी सेट ए ही से आ रहा है, दो सेट नहीं है यहाँ पे एक ही सेट है। यहाँ पे एक्स वाई मेंशन कर दीजिए। अब रिलेशन हम इस एक राशि पे डिफाइन किए गए हैं, इसका मतलब एक्स वाई हमारा सेट ए से आ रहा है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक सेट पर यूनिवर्सल, यहाँ एक राशि ए रहेगा, एक राशि बी नहीं रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि एक ही सेट पर डिफाइन किया गया है ना, तो वह एक राशि एक बराबर होगा। अब अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो भी कहीं त्रुटियां हो गई हो, जहाँ समझ में ना आया हो, आपको समझ में ना आए, उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आप लोग यूट्यूब पे जा करके मेरा नाम टाइप कर देंगे, दिव्य प्रसाद पांडे, मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए भी। बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।